मणिपुर में इस साल के महीने में हिंसा भड़की थी। मैतेई और कुकी के बीच भड़की जाती हिंसा के 5 महीने बीत गए, लेकिन हालात सामान्य नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया के भावेश शर्मा से मणिपुर के हालात पर चर्चा की। उन्होंने सांप्रदायिक झड़पों की उत्पत्ति, युद्धरत समुदाय की बातचीत को मेज पर लाने के लिए उठाए गए कदमों और आगे की राह के बारे में बात की। उनका कहना है कि हालांकि उनकी सरकार का ड्रग्स के खिलाफ युद्ध, भारतीय वन अधिनियम 1927 का कार्यान्वयन और अवैध प्रवासियों की पहचान करना तत्काल झटका था, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है उसकी योजना कई साल पहले एक अलग राष्ट्र की मांग के साथ बनाई गई थी। ये पहाड़ियों में अवैध प्रवासियों के समर्थित एक विशेष समूह है जिसने इसे वर्तमान अशांति की शुरुआत की। हालांकि तत्काल शुरुआत मेरी सरकार के ड्रग्स के खिलाफ युद्ध, भारतीय वन अधिनियम 1927 के कार्यान्वयन और अवैध प्रवासियों की पहचान के साथ हुई, लेकिन उत्पत्ति की योजना कई साल पहले एक अलग राष्ट्र की मांग के साथ बनाई गई थी। मणिपुर के विकास और उसके लोगों के कल्याण के लिए मेरे कई तत्काल उपायों के इन अवैध प्रवासियों ने विरोध किए। स्पष्ट निष्कर्ष ये है कि हिंसा एक शांतिपूर्ण रैली के नाम पर पूर्व नियोजित थी। ये मैतेई की एसटी मांग और मणिपुर हाई कोर्ट के उस मामले पर सिफारिश की मांग से भी संबंधित नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान मणिपुर संकट में मिजो बिल्कुल भी शामिल है। ये कहते हुए मिजोरम के मुख्यमंत्री पूर्व जोरमथांगा सहित कुछ नेता हैं जिन्होंने उस राज्य के विधानसभा चुनाव के निकट होने के बाद से राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए बयान दिए। राज्य सरकार और केंद्र दोनों के किए गए विशेष विश्वास निर्माण उपायों के साथ बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी है। हालांकि बातचीत ना तो मणिपुर की अखंडता पर समझौता करेगी और ना ही अवैध बसने वालों या अफीम की खेती के विनाश पर। यहाँ तक कि पुराने स्थायी बसने वाले भी सहमत हो गए। उन्हें उन लोगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो आधार वर्ष से पहले सदियों से राज्य में रहे हैं। हमने उनके लिए नियम बनाए हैं। वो उन क्षेत्रों में रह सकते हैं जहां वो हैं, लेकिन उन्हें नई जमीन खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि वो आपस में खरीद बिक्री कर सकते हैं। देखिए, सुरक्षा बल राष्ट्र और राज्य की सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं। उनकी सत्यनिष्ठा पर कोई सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, कैदियों को उनके सरकार के दिए गए काम के सालाना 5,000 रुपए दिए गए थे, जिसके लिए चूड़ा चंदपुर और कांगपोकपी सहित राहत शिविरों के क्षेत्र में वर्कशेड और कौशल प्रशिक्षण खोला गया। शेष लोगों के लिए भी प्रयास जारी है। उन्हें उनकी दैनिक जरूरतों के लिए हर 2 से 3 महीने में 1,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही है और घायल लोगों का इलाज कर रही है। जो लोग आघात में थे उनके लिए कई जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक विशेष रूप से बच्चों के लिए परामर्श दे रहे हैं। हमारे राहत शिविर के कैदियों की पीड़ा को कम करने की भी योजना है। शुरू में गलत धारणा और जानबूझकर मेरी और भाजपा की छवि को धूमिल करने के प्रयासों के कारण, हालांकि राज्य के लोग राजनीति के बारे में बहुत जागरूक हैं। वो गहराई से समझते हैं कि इस अस्तित्वगत संकट में कौन तुच्छ राजनीति कर रहा है। लोगों से बात करने के बाद अब मैं समझता हूँ कि वो गुमराह थे। उदाहरण के लिए लुआंग वांग बाम घर पर हमला हुआ था। बाद में अधिकांश अपराधी राजनीतिक रूप से उकसाए गए थे और कोई भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र से नहीं बल्कि हिरोक और अन्य क्षेत्रों से था। केवल भाजपा ही मणिपुर और उसके मूल निवासियों को बचा सकती है। आप उनके बयानों से कितने सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं।